नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की ज़मानत और उन्हें पेश करने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इसी पूरी सूरत हाल में आज के दिन में अटक जेल से किस किस्म की नाकाबिले यकीन वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये ऐसे मनाजिर हैं जिन्हें पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको यही मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस वीडियो से और इन मनाजिर से आपको ये पता चलेगा कि अटक जेल में 17.5 मिनट तक क्या नाकाबिले यकीन सूरत हाल इमरान खान साहब के हवाले से पैदा हुई। इसी पूरी सिचुएशन में ISI के आला तरीन अफसरान के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन खबर आई है। पीपल्स पार्टी की एक आला तरीन शख्सियत को बराह रास्त आमने सामने बिठा कर शटअप कॉल क्यों दी गई, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको बताते हैं। नवाज शरीफ की परवाज आखिरी लम्हात में किसने रोकी, एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी क्या है, ये अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज ही के दिन में एक सियासी खातून की एक शर्मनाक वीडियो कैसे वायरल हुई। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की पीठ में जब छुरा घोंपा तो इसका एक क्लिप कैसे वायरल हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने क्या हसास तरीन खबर नशर की है, इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ISI के एक आला तरीन ऑफिसर और पीपल्स पार्टी की एक आला तरीन शख्सियत की आमने सामने खड़े होकर लड़ाई के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी खबर है जिसे किसी भी मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक की है और इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि ISI की एक हसास तरीन इमारत में पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत को अमली तौर पर कैसे यरगमाल बनाया गया और पीपल्स पार्टी की एक आला शख्सियत के साथ वहाँ क्या कुछ हुआ और किस तरीके से उसे उसके सामने शटअप कॉल देकर उसकी औकात याद दिलाई गई। ये जो पूरा वाक़या है ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि पीपल्स पार्टी की एक आला तरीन शख्सियत यानी पीपल्स पार्टी में जो सबसे टॉप की शख्सियत है, हमारे ज़राए ने यह तस्दीक की कि इस शख्सियत ने ISI के एक आला तरीन ऑफिसर को कॉल की। उसके बाद पीपल्स पार्टी की इसी आला तरीन शख्सियत ने ISI के इस आला ऑफिसर को ये कहा कि मुझे आपसे मुलाकात के लिए कुछ वक्त चाहिए। ISI के इस आला ऑफिसर ने पूछा कि ये मुलाकात किस बैकग्राउंड में है, इसका मकसद क्या है, इसका पस मंज़र क्या है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी शख्सियत है उसने ISI के इस आला तरीन ऑफिसर को ये कहा कि ये बात मैं आपसे मिलने के बाद ही बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे आप मुलाकात के लिए वक्त दें। उसके बाद ISI के ये जो आला तरीन ऑफिसर हैं इन्होंने अपने बॉस से रब्ता किया, अपने बॉस से पूछा कि मुझसे पीपल्स पार्टी की एक आला तरीन शख्सियत मिलना तो चाहती है, लेकिन ये नहीं बता रही कि इस मुलाकात का मकसद क्या है और इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा। बहरहाल अब ISI के जो बॉस हैं उन्होंने इस मुलाकात की इजाज़त दे दी और उसके बाद पीपल्स पार्टी की यही जो आला शख्सियत है ये फिर इस्लामाबाद पहुंची। अब इस्लामाबाद में ISI जो कि पाक फ़ौज की एक खुफिया एजेंसी है, इसी खुफिया एजेंसी के एक हसास तरीन दफ्तर में और एक हसास तरीन इमारत में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसके मुतल्लिक कुछ सोच नहीं सकता था कि इस मुलाकात का इस किस्म का अंजाम हो सकता है और कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस मुलाकात में ISI के ये जो आला ऑफिसर हैं और पीपल्स पार्टी की ये जो आला तरीन शख्सियत हैं ये इस तरह से आमने सामने आ सकते हैं। क्योंकि ये जो मुलाकात है, जब पीपल्स पार्टी की ये आला तरीन शख्सियत इस मकाम पर पहुंची तो ये मुलाकात निस्बतन खुशगवार माहौल में शुरू हुई। अब पहले तो अलैक्स लैग के बाद पूछा गया कि अब आप बताएं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, अब बताएं कि आपने हमसे मुलाकात के लिए ये जो वक्त मांगा था आपका एजेंडा क्या है। अब यहाँ पर
पहले तो दबे लफ्ज़ों में पीपल्स पार्टी की इस शख्सियत ने आईएसआई के इस आला तरीन अफसर से गिले शिकवे शुरू किए, लेकिन उसके बाद इसी शख्सियत ने अपनी बड़ी, आप ये कह लें कि टोन चेंज की और बहुत रूड टोन के अंदर आईएसआई के इस आला ऑफिसर से गुफ्तगू करना शुरू कर दी। आपको 6-7 मिनट तक तो आईएसआई के ये जो आला ऑफिसर हैं, इन्होंने बड़े तामुल के साथ, बड़े प्रोफेशनल वे में पीपल्स पार्टी की इस आला शख्सियत की इस गुफ्तगू को बर्दाश्त किया। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी की यही जो आला तरीन शख्सियत है, इसने ये इल्ज़ाम लगाया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पीपल्स पार्टी से एस्टैब्लिशमेंट दूर कर रही है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को नून लीग की झोली में डाल दिया गया है। अब एक तरफ तो आईएसआई के ये जो ऑफिशियल हैं, इनकी जानिब से इस मामले पर वजाहत दी गई, लेकिन दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी की इसी शख्सियत की जब टोन थोड़ी सी लाउड होना शुरू हुई, जब उनके लहजे में तलखी आना शुरू हुई, तो फिर आईएसआई के इसी ऑफिशियल ने पीपल्स पार्टी की ये जो टॉप की शख्सियत है, आला तरीन शख्सियत है, इसको बराह रास्त शटअप कॉल दी और उन्हें यह कहा कि आप मुझसे इस टोन में और इस लहजे में बात नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट के जो आला तरीन ओहदेदारान हैं, उन तक ये बात पहुंच गई। यूँ ये मुलाकात जो है इंतहाई तल्ख नोट के ऊपर ख़त्म हुई, इंतहाई नाखुशगवार माहौल में ख़त्म हुई। लेकिन उसके बाद इसी मामले में एक और ड्रामाई मोड़ आ गया। यानी ये जो पीपल्स पार्टी की शख्सियत है, ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि नामुराद या नाकाम लौटने के बाद ये समझ रहे थे कि ये मामला रफा दफा हो गया है। लेकिन उसके बाद एक और ताकतवर शख्सियत एक्टिव हुई। इसी शख्सियत ने बराह रास्त आसिफ अली जरदारी को कॉल की और आसिफ अली जरदारी को कॉल करके बताया गया कि पीपल्स पार्टी की ये जो टॉप की शख्सियत है, जो मुलाकात के लिए वक्त मांग रही थी, आप ज़रा इसको लगाम डालें। इसने यहाँ आकर बड़े रूड किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और आपको ये भी पता है कि पूरी पीपल्स पार्टी करप्शन में लुथड़ी हुई है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि आपको किस किस्म के अंजाम का सामना हो सकता है। और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी को इस पूरी सूरत हाल में इंटरवीन करना पड़ा और आसिफ अली जरदारी की वजह से फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई। लेकिन यहाँ आपको आज के दिन में आईएसआई के आला तरीन अफसरान के मुतल्लिक जो नाकाबिले यकीन और ताज़ा तरीन खबर आई है, यानी जो आज के दिन में खबर आई है, जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया, उस खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक की है। अगरचे जो दीगर मरकज़ी न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने इस खबर को भी नशर नहीं किया, लेकिन हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक की है और इसी खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब हमारे ज़राए ने इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया कि जीएचक्यू में एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। ये एक ऐसा फैसला है जो कि शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। ये फैसला उस वक्त किया गया जब बिलावल जरदारी के एक वीडियो क्लिप पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। ये वीडियो क्लिप आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक था और वही बिलावल जरदारी जिनकी पूरी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी इस वक्त करप्शन में लुथड़ी हुई है। अब बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के खिलाफ ये जो एक खौफनाक एडवेंचर किया, ये असल में मिस एडवेंचर में बदल गया, क्योंकि बिलावल जरदारी बार बार इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बयान दे रहे थे और ये तासुर दे रहे थे कि अगला इलेक्शन जो कि एक धांधली ज़दा इलेक्शन होगा, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को तो फेवर कर रही है, लेकिन इंतखाबी नताइज में हम ये चाहते हैं कि पंजाब में हमारे हिस्से से हमें ज़्यादा नशिस्तें दी जाएं। अब इसी पूरी सूरत हाल में आईएसआई के आला अफसरान के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर आई है, क्योंकि एक तरफ तो बिलावल जरदारी का ये जो मिस एडवेंचर था, इसके बाद नैब ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस खोल दिए, लेकिन दूसरी जानिब आईएसआई के आला तरीन अफसरान के मुतल्लिक अब खबर यह है कि नैब ने इन केसेस को आगे बढ़ाने के लिए, यानी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और ये जो 81 के करीब केसेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में खुले हैं, अब इनको आगे बढ़ाने के लिए खुफिया एजेंसियाँ यानी पाक फ़ौज की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, इनके अफसरान की खिदमात मांग ली हैं। यानी अब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ये जो केसेस हैं, ये फ़ौजी अफसरान आगे बढ़ाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट के पास अब एक बहुत बड़ी बारगेनिंग चिप भी आ जाएगी। और जब भी बिलावल जरदारी या आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस किस्म के स्टेटमेंट आएंगे और जब वो नाम नहाद नजरियाती बनने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये केसेस फ़ौज आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको
अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये मनाजिर इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं उनसे जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़े मनाजिर को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो को नशर नहीं किया गया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 16 मिनट पहले एक बड़ी हसास नोयत की खबर नशर की। इस एक खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। इस खबर को इस अंदाज में नशर किया गया कि जैसे एक बहुत बड़े इम्पैक्ट की खबर हो, और इसी वजह से इसी खबर पर बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे और तजिए मखसूस तजियाकारों से करवाए गए। हम आपको इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब पाकिस्तान की जो सबसे ताकतवर शख्सियत है, यानी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के जो ताकतवर तरीन सरबराह हैं, उन्होंने आज के दिन में वो कर दिया जो शरीफ ख़ानदान सोच नहीं सकता था। शरीफ ख़ानदान कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये ताकतवर तरीन शख्सियत आज के दिन में उनके खिलाफ इस किस्म का इकदाम कर सकती है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इसी ताकतवर शख्सियत का एक वीडियो क्लिप भी लीक हुआ। ये वीडियो क्लिप एक इंतहाई सीक्रेट मिशन के मुतल्लिक था। इस मिशन को खुफिया रखने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म सेटअप किया गया था। यहाँ तक कि इस मिशन के मुतल्लिक इनिशली मीडिया को भी कानो कान खबर नहीं होने दी गई। और ये जो मिशन था ये असल में एक खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक था, और ये खुफिया मुलाकात शरीफ ख़ानदान के लोगों से की गई। लेकिन बाद में एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सामने आई और उसके बाद फिर PTI ने यह इंकशाफ किया कि ये जो ताकतवर शख्सियत है ये किस तरह से मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मिली। अब इन मुलाकातों के बावजूद, यानी शरीफ ख़ानदान से मुलाकातों के बावजूद, यही जो एक ताकतवर तरीन शख्सियत है, इससे शरीफ ख़ानदान का मुतालबा ये था कि अगला जो इलेक्शन है ये कम से कम अप्रैल तक इसको मौखर किया जाए, तहरीके इंसाफ को कलअदम किया जाए इलेक्शन से पहले। क्योंकि एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक अगर तहरीके इंसाफ को कलअदम ना किया गया, इमरान खान साहब जेल में भी रहे और पूरी अगर तहरीके इंसाफ की क़यादत भी इलेक्शन में जेल में हुई, तो तब भी तहरीके इंसाफ 69% यानी 69% वोट लेकर अगला इलेक्शन जीत जाएगी। इसलिए शरीफ ख़ानदान ने इसी ताकतवर शख्सियत से ये एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी कि ये जो इलेक्शन है ये कम से कम अप्रैल तक ताख़ीर का शिकार हो और मीनवाइल तहरीके इंसाफ को कलअदम कर दिया जाए। लेकिन अब यही जो ताकतवर तरीन शख्सियत है, यानी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर सरबराह, चूँकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ताकतवर तरीन इदारा बना हुआ है, तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया है कि अगला इलेक्शन जो है ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। यानी शरीफ ख़ानदान जो चाहता था कि अप्रैल तक इलेक्शन डिले हो, अब ये इलेक्शन अप्रैल तक डिले नहीं हो रहा। और जानने वाले जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज खुद ये काम नहीं कर सकते। उनको किसने कहा होगा कि ये डेट अनाउंस की जाए, ये सब जानते हैं। लेकिन यहाँ आपको अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इसी वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई, और उसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ सबूतों से भरा एक ट्रक भी सामने आ गया। यानी एक तरफ तो नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के मुतल्लिक खबर आई और दूसरी जानिब नवाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद और सबूतों से भरा एक ट्रक सामने आ गया। इसका एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है। इसी वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका भी मचा दिया है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स ने इस वीडियो क्लिप को भी नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको ये वीडियो क्लिप जो है इसके कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं, और इसी वीडियो क्लिप से जुड़ी जो खबर है इसके दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब ये जो खबर है ये आज के दिन में एहतसाब अदालत से आई, क्योंकि एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के जो केसेस हैं, जो कि बदनीयती के तहत नैब कवानीन में तरमीम के बाद नैब को वापस भेजे गए थे, तो अब यही केसेस नैब ने एहतसाब अदालत में भेज दिए। ये याद रखिएगा कि अब ये केसेस जो हैं ये पाक फ़ौज से जुड़ी एजेंसीज़ के अफसरान आगे चलाएंगे। अब इस दौरान
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने यह कहा कि आज तो ट्रक भर कर नैब केसेस और इन केसेस के शवाहिद और ये पूरा रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में आ रहा है। यानी ये जो 81 केसेस हैं इनके अंदर शवाहिद का जो रिकॉर्ड है ये इतना ज़्यादा है कि इससे एक पूरा ट्रक भरा जा सकता है। उसके बाद एहतसाब अदालत के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इसने नैब केसेस की जो फहरिस्त है ये बाकायदा एहतसाब अदालत को भिजवा दी है। लेकिन यहाँ पे आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि GHQ में एक इंतहाई अहम हैपनिंग हुई और उस हैपनिंग के बाद नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के मुतल्लिक और उनकी परवाज़ रोकने के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अब ये जो खबर है ये ऐन उस लम्हे आई जब शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंप दिया, लेकिन गलती से एक 33 सेकंड का वीडियो क्लिप लीक हो गया और इस वीडियो क्लिप से ये पता चल गया कि शहबाज शरीफ अंदर खाने नवाज शरीफ के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहे थे और नवाज शरीफ की परवाज़ रोकने के लिए शहबाज शरीफ ने अपने ख़ानदान के अंदर कितना घिनौना खेल खेला। इस हवाले से जो वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है उस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इसी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ जो कि बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर बने थे वो किसी सूरत नहीं चाहते कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि अगला जो धांधली ज़दा इलेक्शन होना है सिर्फ इसी इलेक्शन में वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, इसके बाद वो तायात कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। इसलिए अब उन्होंने नवाज शरीफ की परवाज़ रोकने के लिए एक नाकाबिले यकीन गेम की और उन्होंने अपने ग्रुप के 21 साबिक MNAs और MPAs को ये कहा कि आप बराह रास्त नवाज शरीफ से नाराज़गी का इजहार करें। आप ये कहें कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे और आप ये भी कहें कि नवाज शरीफ जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं जिसमें इशारों कनायों में वो साबिक इस्टेब्लिशमेंट यानी जनाब बाजवा को निशाना बना रहे हैं, तो हम नवाज शरीफ के इन बयानात पर नवाज शरीफ के साथ नहीं खड़े हुए। अब मरियम नवाज़ का चूँकि पार्टी के अंदर अपना एक इंटेलिजेंस का निज़ाम है, तो मरियम नवाज़ को शहबाज शरीफ की इस वारदात की खबर हो गई, जिसके बाद अब मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ जो हैं ये दोबारा लंदन यात्रा कर रहे हैं। इसी वजह से मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ को लंदन बुलाया गया। लेकिन यहाँ आपको अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो एंड उस वक्त आई जब अटक जेल में जज अबुल हसनात की अदालत में आज के दिन में एक अनहोनी हो गई। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि जज अबुल हसनात जिन्होंने इमरान खान साहब से मुकालमा किया था कि मैं मेरिट पर और अपने ज़मीर के मुताबिक आपके केस में फ़ैसला दूंगा, लेकिन उसके बाद साइफर के बोगस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत भी मुस्तरद कर दी थी। लेकिन आज इस अदालत में क्या हुआ, इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में इमरान खान साहब के जो वकलाएँ नईम पंजोता, लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा ने यह दरख्वास्त दी कि उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उसके अलावा इसी दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब को डॉक्टर आसिम यूसुफ की इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब जज अबुल हसनात ने इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जिसके बाद इमरान खान साहब के वकला और उनके डॉक्टर को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। लेकिन यहाँ आपको अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में यह दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब को एक छोटी सी पुराने मॉडल की पिकअप गाड़ी में एक मरतबा फिर बिठाया गया और उसके बाद इमरान खान साहब को ये नहीं बताया गया कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने यह भी पूछा कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन इस पर इमरान खान साहब को कोई जवाब नहीं दिया गया और उसके बाद फिर खान साहब को पता चला कि इस छोटी सी पुराने मॉडल की नाकारा सी गाड़ी में बिठाकर उनको उनके वकला से मुलाकात के लिए ले जाया गया। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में यह दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब के हाथ में कुरान पाक का एक नुस्खा है,
ये नुस्खा ऐसा है जिसको तर्जमे के साथ इमरान खान साहब जिसकी तलावत करते हैं। इसी वीडियो के तीसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि एक शख्स ने इमरान खान साहब से ये पूछा कि आपको रिसेंटली पाकिस्तान के अहम हलकों की जानिब से कोई पैगाम मिला है। तो इस पर इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले जो कि इस वीडियो के मुताबिक कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता है कि अभी इन्होंने मुझे और कई बोगस मुकदमात में गिरफ्तार करना है, लेकिन मैं अपने रब के सिवा कभी किसी के सामने नहीं झुकता, ना मैं अपने रब के सिवा किसी और के सामने झुकूंगा और मुझे झुकाने की इनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहेंगी। मैं कौम के लिए अपनी जान के ऊपर खेल जाऊंगा, लेकिन कभी भी अब हकीकी आज़ादी का जो नज़रिया है इस पर समझौता नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब को जेल से अदालत में पेश करने के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर आई है, और यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा के साथ निकाह के मामले पर जो एक नाम नेहाद बोगस तरीन मुकदमा बनाया गया था, अब इसमें 25 सितंबर को जेल से सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म जारी किया गया है। दूसरी जानिब खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक भी एतजाज़ अहसन का एक बड़ा मानीखेज स्टेटमेंट आया है, और एतजाज़ अहसन ने यह कहा है कि अब इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत को रोकना मुमकिन नहीं है, इसलिए अब इमरान खान साहब के खिलाफ नित नए बोगस तरीन मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। लेकिन यह जस्टिस फायज़ ईसा की अदालत का इम्तहान है कि वो इस आइनी अंधेर नगरी का नोटिस लें और इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर अगर उनका केस सुना जाए तो उनको 1 घंटे के अंदर ज़मानत मिलनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।